तो भगवान राम और लक्ष्मण माँ शबरी से विदा लेकर के और पंपापुर की तरफ जा रहे हैं। माँ शबरी पहले ही भगवान राम को बोल दी, अरे प्रभु आप जाइए पंपापुर की तरफ, और पंपापुर में वहाँ सुग्रीव से आपका बड़ा मित्रता होगा, मेल होगा। कि पंपा सरहे जाहु रघुराए, अतः हो यही सुग्रीव मिताए। पंपापुर के तरफ है प्रभु आप आगे बढ़िए, वहाँ आपसे सुग्रीव से अच्छा मित्रता होगा। भगवान राम और लक्ष्मण घोर जंगल है और पंपापुर की तरफ जा रहे हैं। तो दोनों तरफ जंगल में देख रहे हैं, एक तरफ वृक्षों पे पक्षियों का झुंड विराजमान है, बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ मृग और मृगाएं वहाँ पे घूम रहे हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं, विचरण कर रहे हैं। और सभी चर्चा कर रहे हैं, पक्षिकाओं से बोल रहे हैं कि ये वही राम हैं जो वृंदा से छल किए थे, वृंदा से छल किए थे। और वही वृंदा ने श्राप दिया था कि जिस तरह से हमें छले हो उसी तरह से अगले जन्म में हमारा पति तुम्हारे साथ छल करेगा और तुम्हारे नारी को जो है अपहरण करके ले जाएगा। तो ही आज श्राप को भुगत रहे हैं, नारायण क्यों न हो, लेकिन जो जैसा कर्म करता है उसको भोगना पड़ता है। तो ही श्राप को भोग रहे हैं। ये पक्षिकाओं से बोल रहे हैं और मृगाओं से यही चर्चा कर रहे हैं कि खग जानहि खगहि कर भाषा। पक्षिकाओं के भाषा को समझेंगे और मृगाएं आपस में चर्चा कर रहे हैं कि वही राम है। तो लक्ष्मण से भगवान चर्चा कर रहे हैं, ऐ लक्ष्मण कि जो जैसा कर्म करता है उसको भुगतना पड़ता है। कि कर ये जो कर्म पाव फल सोई, अन्य गमने यस कह सब कोई। जो जैसा कर्म करता है उसको उसी तरह से भोगना पड़ता है। ऐ लक्ष्मण हमें देख करके आज मृग और सभी पक्षी मुस्कुरा रहे हैं। भगवान से बोले लक्ष्मण किस चीज़ पर मुस्कुरा रहे हैं? भगवान बोलते हैं ऐ लक्ष्मण किन्नार सहित सब खग मृग वृंदा, अम्मानहु मोर करत है निंदा। सभी नारियों के साथ में पक्षी विराजमान हैं और सभी मृगाओं के साथ नारी पुरुष के साथ मृग विराजमान हैं और सभी यही चर्चा कर रहे हैं कि नारी सहित सब खग मृग वृंदा उस वृंदा के कहानी का चर्चा कर रहे हैं कि ये वही राम है, वृंदा के साथ छल किया। आज वही जो वृंदा का श्राप था आज उसी को भुगत रहे हैं, उसी का कष्ट को आज विचरण करते हुए और घूम रहे हैं। इसलिए ऐ मृगाओं से कह रहे हैं
कि ऐ मृगाओं, तुम आज खूब प्रभु का दर्शन करो, आनंद के साथ घूमो, आज प्रभु तुम्हें नहीं मारेंगे। कहा क्यों नहीं मारेंगे? कहा इसलिए नहीं मारेंगे कि सोने के मृग को प्रभु आज खोज रहे हैं और हम लोगों के ऊपर निगाह को नहीं। तो हम ही देखी मृग, भगवान राम बोल रहे हैं, क्या लक्ष्मण आज मृग हमको देख करके वही जो मैं श्राप पाया हूँ और चारों तरफ से विचरण कर रहे हैं कि हम ही देखी मृग निकर पराही, अमृगी कहे तुम कह भय नाई। ऐ मृगो, आज खूब घूमो, खूब खुशहाली के साथ प्रभु का दर्शन करो, और ऐसा दर्शन कभी नहीं, दुर्लभ है। जन्म जन्मांतरों का जब पुण्य इकट्ठा होता है तभी ऐसा दर्शन मिलता है कि तुम्हें आनंद करहु मृग जाए। ऐ मृगो, आज आनंद करो और आनंद के साथ जो है भगवान का दर्शन करो। तो तुम आनंद करहु मृग जाए, अकांचन मृग खोजन आए। तुम वन में आनंद करो और प्रभु आज कंचन सोने के मृग को ढूंढ रहे हैं। तो संग लाई, और मृग लोग देख रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं और अपने पशु पक्षियों के झुंडों में क्या बातें कर रहे हैं कि संग लाई करने कर ले हो, संग लाई करने कर ले ही, अमान हूँ मोहि सिखावनु दे। आए लक्ष्मण, आज हमें मानो पशु और पक्षी हमें सिखावन, हमें शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं कि करे जो करम पावे फल सोई, अनिगम नेतियस सब कहूँ, निगम नेतियस कह सबको। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। तो पशु और पक्षी आज भगवान को दर्शन करते हुए और आनंद कर रहे हैं। तो हित नहीं तो अपशु पक्षी जाना, अमानुष तैनो गुण ज्ञान निधाना। हित क्या है और अनहित क्या है, ये भली भांति भले प्रकार से पशु और पक्षी सभी जानते हैं। यदि कोई कुत्ता ही सामने आ गया, यदि हम उसको बिस्किट दिखाएंगे या रोटी दिखाएंगे तो पूंछ हिलाते हुए हम लोगों के पास आएगा। यदि भले हाथ में हम पार्ले जी बिस्किट लिए हों, लेकिन जो ही एक पत्थर उठाएंगे तो मज़े से कैतिया करके भाग जाएगा, चला जाएगा। तो हित नहीं तो
पशु पक्षी जाना अमानुष तनु गुण ज्ञान निधान। तो ये मनुष्य शरीर है, मानो तो ज्ञान का एक भंडार है। पशु और पक्षी इतने जानकार होते हैं कि जिस समय भगवान राम को छोड़ करके और सुमंत्र जी आ रहे थे तो घोड़ों का क्या दुर्दशा हो रहा है कि चर फराहि मग चलहि न घोरे अव्याकुल मन हो आने रथ जोरे के अढ़ो के परहि फिर है राही पीछे। प्रभु को रुक जा रहे हैं, कभी आगे देख रहे हैं, कभी पीछे देख रहे हैं कि हमारे प्रभु कब आएंगे। कि अढ़ो के परहि फिर है राही पीछे राम वियोग विकल दुख तीछे। कि जो कह राम लखन बय देहि तहि करहि त अहे रहिते। जो राम और लक्ष्मण का नाम भी ले रहे हैं तो हेकर और दुखी से जो है हिचकताते हुए चारों तरफ से निहार रहे हैं कि कब प्रभु राम आएंगे। तो एक घोड़ों का दर्द जो है देखो दशा, प्रभु वन को जा रहे हैं तो घोड़े जो है बेहाल हैं, घोड़े जो है रो रहे हैं। जानकी जी सीता जी का इधर विदाई हो रहा है तो जो एक तोता पिंजड़ा में सीता जी राखी थी तो विदाई के समय वो बेहाल हो गया। किसो के सारे का जाने के जाए अकनक पिंजरहि राखी पढ़ाए। कि व्याकुल हो कहाँ बय देहि असुनि धीरजु परे हरहि नक्ते केहि। कि भय विकल खग मृग यही भांति मनुज दशा कैसे कही जाती। तो पशु और पक्षी सब हमसे और आपसे जितना ज्ञानम चतन मनुष्याणाम यत्तत्ते स्मृग पक्षिणाम, जितना हम और आप में ज्ञान होता है उतना पशु और पक्षियों में भी होता है, हम और आपसे ज़्यादा ही होता है। तो भगवान राम जा रहे हैं वन के लिए तो पशु पक्षी सब समझ रहे हैं, उस कहानी को दर्शा रहे हैं। तो इसलिए हित या नहित अपशु पक्षी जाना अमानुष तनु गुण ज्ञान निधान। तो आज यही चर्चा हुआ पशु और पक्षियों का ज्ञान के बारे में। इसलिए बोलो श्यावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, रमापति रामचंद्र जी की जय, अयोध्या राम लला जी की जय, जनक सुत जनक नंदन की जय। बोलो सब संतन की जय, अपने अपने गुरु महाराज संध्या आरती शयनारती की जय। जय सीताराम।